जय सीताराम। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि 5 वर्ष तक बोल न पाया हो, यानी कि मूक रहा हो, और न कभी स्कूल गया हो, यानी कि किसी से कोई किताबी ज्ञान न लिया हो, और मात्र 6 साल की अवस्था में प्रख्यात कथा वक्ता बन जाए। भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा इत्यादि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनका प्रमुख वक्ता बन जाए। जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक बाल संत से मिलने जा रहे हैं, तो आइए आपको भी उनके दर्शन कराते हैं। प्रभु श्री जय सीताराम। जय श्री राम। जैसे कि प्रभु जी, मैंने सुना है कि बचपन में आपकी आवाज़ नहीं थी, न कभी आप स्कूल गए हैं, कहीं यानी कहीं पढ़ने नहीं गए हैं, लेकिन आप मात्र 6 साल की उम्र से ही श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण आदि ग्रंथों की कथा करते आ रहे हैं, और वो भी आज बड़े कथा वक्ताओं में आपकी गिनती हो रही है। तो ये सब कैसे कृपा हुई, मतलब इसके पीछे का क्या रहस्य है? इसके पीछे तो रहस्य तो एक रहस्य ही रहा है मेरे जीवन के लिए भी, क्योंकि आज तक मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कैसे करने लगा। पर जो ठाकुर जी की कृपा होती है, हनुमान जी की कृपा होती है, तो कहते हैं मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लग जाता है। तो वैसे ही मेरी वाणी 2.5 वर्ष तक तो ठीक चल रही थी। अचानक चली गई, जो आवाज़ गई तो माता पिता को थोड़ी समस्या भी हुई, टेंशन भी बनी रही कि कैसे लौटेगी। और गुरुदेव के श्रीधाम आश्रम में पधारे, रामकुंड आश्रम जो गुजरात में स्थित है, वहाँ हमारे हसमुखा हनुमान जी महाराज विद्यमान है, सिद्ध पीठ है। और वहीं हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हो गई और गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि मैं गूंगा भी आज बोलने लग गया, और बोलते बोलते ऐसा बोला कि आज पूरी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ। प्रभु, जैसा कि हमने सुना है कि आज आपके लाखों फॉलोअर हैं, तो जैसे भी कोई धर्म संसद या सभा होती है कथा के अलावा, उसमें भी आपको मुख्य रूप से सुना जाता है। तो मैं चाहूँगा कि भागवत कथा या राम कथा में आपका कोई विशेष प्रसंग होगा जो हमारे लिए प्रेरणादायक हो। विशेष प्रसंग तो देखा जाए तो भागवत जी का सभी है, क्योंकि कथा ऐसी वस्तु है कि कथा में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो अविशेष हो। विशेष सभी प्रसंग होते हैं, लेकिन हमारा दायित्व यह है कि आज के जो समाज भटक रहे हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है जो धूम्रपान में चली गई हैं और हमारे सनातन से थोड़े दूर भटकने लग गए हैं, कुछ लोग गलत राह पर चल करके अपने सनातन की पहचान को भूल गए। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कथा हो, सत्संग हो, या धर्म संसद हो, या धर्म सभा हो, या विद्वत संगोष्ठी हो, इन सभी में केवल और केवल हमारा मतलब यह है कि हम भागवत के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, या अन्य अन्य जितने भी पुराण हैं उनके माध्यम से केवल ये संदेश दें कि कभी भी कोई व्यक्ति हमारे धर्म से अलग न जाए, बल्कि व्यक्ति दूसरे धर्म से आकर के हमारे धर्म में जुड़ करके हमारी सनातन की पहचान को देखें और हमारे सनातन की एकता देख करके ये निर्णय ले कि जो आनंद सनातन धर्म में है वो आनंद दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं आ सकता है। क्योंकि हमारे लिए हमारा एक ही मुद्दा है, दुनिया में हर वस्तु अच्छी हो सकती है, हर माँ अच्छी होती है, लेकिन अगर किसी बच्चे से ये पूछ लिया जाए हर माँ अच्छी है पर तुम्हारी माँ, तो वो यही कहता है सब माँ अच्छी है लेकिन मेरी माँ जैसी कोई माँ नहीं। हर नदी अच्छी है पर मेरी गंगा नदी जैसी कोई नदी नहीं। सबके बाप अच्छे हैं लेकिन मेरा बाप जैसा कोई बाप नहीं। हर देश अच्छा है पर भारत देश जैसा कोई देश नहीं। वैसे ही हर धर्म अच्छा है लेकिन केवल मेरा सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। प्रभु जी, मैं एक और विशेष चीज़ जानना चाहूँगा। हमारे पर थोड़ा सा संकट होता है, हम अविश्वासी हो जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि परमात्मा के प्रति विश्वास बना रहे, उसके लिए कोई विशेष संदेश? विश्वास बना रहे, देखिए कोई भी वस्तु अगर आप एग्जाम भी देने जाते हैं तो आपको फटाक से रिजल्ट तो मिलता नहीं है। उसके लिए आपको पूरे वर्ष में ही मेहनत करके और आपको एक एक वस्तु याद करके जाना पड़ता है। आप एग्जाम देते हैं और उसमें भी कुछ नंबर से व्यक्ति रह ही जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक खोट निकल आती है। अगर हम परमात्मा का भजन करने जा रहे हैं, आप विचार कीजिए, व्यक्ति चाहता है हम 2 दिन भजन करें और भगवान की कृपा हो जाए और हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि मैं दुनिया का पालन एक माँ के समान रह करके करना चाहता हूँ। जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, किसी का बच्चा बीमार होता है, तो माँ उस बच्चे को कहते कि बेटा ये दवाई खा ले, बदले में मैं तुझे चॉकलेट दे दूंगी, लेकिन माँ उसे चॉकलेट नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि अगर बच्चा बीमार है, इसको चॉकलेट दूंगी तो और बीमार हो जाएगा।
भगवान भी यही सोचते हैं कि अगर मुझे इसको बचाना है तो इसको कड़वी दवाई, थोड़ी अनुकूलता थोड़ा सहन करवाना पड़ेगा, लेकिन उसको लालच थोड़ा सुख का इसलिए दे देते हैं ताकि व्यक्ति इस चीज को थोड़ा झेल सके। लेकिन फिर भगवान इसलिए वो चीज उसको नहीं देते हैं क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं करऊ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे एक माँ बच्चे का ख्याल रखती है, भगवान भी अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। हर वस्तु दे देंगे तो फिर वो उस चीज का ऐसा आदी हो जाएगा कि आगे जाके उसके लिए संकट पैदा हो जाएगा। तो भगवान पे भरोसा करना, और ठाकुर जी तो कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं होई, बिना विश्वास का भजन हो ही नहीं सकता है। अगर आपका परिपक्व ये भरोसा हो गया कि ये करने से मुझे मेरे बांके बिहारी मिलेंगे, राम जी मिलेंगे, भोले बाबा मिलेंगे, तो ये पक्का निश्चय है कि अगर आपने उसे भरोसा करके प्राप्त करना चाहा तो मेरे ठाकुर जी आपको जरूर प्राप्त होंगे। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा प्रभु जी, अब वक्ता भी हैं और विद्वान भी हैं, आपने के बहुत बड़ी पीड़ा को झेला मूक रहना, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या भी कहो और दुख भी है। आज के संसार में बहुत लोग थोड़ी सी विपत्ति है तो दुख मानने लग जाए, तो सही मानने में दुख क्या होते हैं और वो समस्याएं क्या होती हैं, ये आपसे जानना चाहता हूँ। दुख वो होता है जो भगवान से दूर हो गया, और सुख वो होता है जो मेरे कन्हैया के नजदीक आ गया। दुख उसी को होता है जो इनसे दूर हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में ही भगवान की याद क्यों आती है? क्योंकि वो जानता है कि अब दुख में कोई सहारा बचा नहीं है। द्रौपदी महारानी ने जब भरी सभा में उनकी साड़ी खींची जा रही थी, उनको ये अभिमान था कि मुझे बचाने वाले पितामह भीष्म हैं, मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, मैं खुद अपनी छत्रानी हूँ, अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हूँ। उस समय उनको भगवान की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही जीवन में तुरंत दुख आया है, जब वदन की साड़ी खींची जाने लगी, तब याद आती है हे नाथ, तब याद करते हैं मेरे कन्हैया को। और जैसे ही याद करती है तो कन्हैया ने पल भर में सुख प्रदान कर दिया, बल्कि स्वयं ही वस्त्र बन के प्रकट हो गए। तो दुख वही हो गया जहाँ कन्हैया से दूर हो गए, और सुख वही प्राप्त हो गया जो इनके नजदीक आ गए। प्रभु श्री, हम त्रिवेणी के संगम पर हैं, तो यहाँ पे गंगा की जल धारा बह रही है, आपसे ज्ञान की गंगा धारा है। मैं चाहूँगा ये गंगा बहती रहे, लेकिन क्या है अभी थोड़ा सा समय का आपके पास भी कम है, तो इसको फिर चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपको जय सीताराम। जय सीताराम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।